यमुना के तट पर एक बहुत बड़ा जंगल बसा हुआ था और उस जंगल के शुरुआत में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। जो भी उस पेड़ के नीचे बैठता ना, उसे बहुत सुकून मिलता। एक दिन क्या होता है, एक भटकता हुआ आदमी आता है और उसी जंगल के उसी पेड़ के नीचे बैठता है। वो बहुत थक हार कर आया था अपने ज़िंदगी से। लेकिन तभी उसी जंगल का राजा शेर वहाँ आता है। शेर उस आदमी को देखता है और उसके पास चला जाता है, लेकिन आदमी शेर को देखकर डरता नहीं। शेर को आश्चर्य होता है कि ये आदमी मुझसे डरा क्यों नहीं। ये जंगल मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ और सभी मुझसे डरते हैं, लेकिन ये आदमी मुझसे डरा क्यों नहीं। इसलिए वो उसे पूछने के लिए चला जाता है। वो उसे कहता है, क्यों भाई, तुम मुझसे डरे क्यों नहीं। तब वो आदमी उसकी तरफ देखकर बोलता है, शेर मैं तुझसे क्या ही डरूं, शेर मैं तुझसे क्या ही डरूं, तुझसे बड़े बड़े लालची और बहुत ही मूर्ख इस दुनिया में धरती पर मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं लोग। उन्होंने मुझे इतना तोड़कर अंदर से रख दिया है कि आज आज अगर मेरे सामने मौत भी आ जाए तो मैं नहीं डरूंगा। और तुम तो क्या चीज़ हो। शेर को ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आया। उसे लगा कि चलो मैं इसे खा ही देता हूँ। लेकिन उसने फिर शांत होकर सोचा कि चलो उसे पूछकर तो देखता हूँ ऐसी क्या हालत हो गई कि वो इतना कमज़ोर और इतना हताश हो चुका है। इसलिए उससे फिर पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने इतने हताश क्यों हुए हो अपनी ज़िंदगी से। तब वो बोलता है कि मेरे अपनों ने मुझे ठुकराया, मेरे सपनों ने मुझे ठुकराया, सब ने मुझे ठुकराया। कोई मेरा साथ देने वाला यहाँ नहीं है। सब इस दुनिया में स्वार्थी है। सब ने मुझसे काम निकलवा कर मुझे छोड़ दिया। सब लोग मुझे काम के लिए यूज़ करते हैं। ऊपर बैठा हुआ बंदर सुन रहा था। उसने छलांग मारी और उनके सामने आ गया और बंदर कहने लगा, दोस्त तुम अपनी सोच गलत दिशा पर लेकर जा रहे हो। ऐसा नहीं होता। दोष तुम में है, औरों पर नहीं। उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अरे ए इतना बड़ा शेर मुझसे विनम्रता से बात कर रहा है और तुम मुझ में ही कमियां निकाल रहे हो। तभी बंदर मुस्कुराकर उसे बोलता है, ए दोस्त तुम्हारे नज़र में ही दोष है, इसलिए तुम्हें गलत दिखाई देता है। देखो ना, मैं तुम्हें अच्छी बातें बताने आया हूँ और तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो और इस शेर से बहुत प्यार से बात कर रहे हो क्योंकि उसने तुमसे विनम्रता से बात की, इसलिए। क्यों दोस्त, अगर आपकी बुराई आपको कोई सुनाने आ जाए तो अहंकार क्यों पैदा होता है। आपकी अपेक्षा, ये आपकी गलत सोच ही आपको डुबा कर रख देती है। इस धरती पर सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो वो मनुष्य है। मनुष्य के पास बहुत बुद्धि है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल ही नहीं करता। बंदर कहता है, अगर हमें जीना है तो अपने दम पर जीना होगा। अगर रास्ते बनाने हैं तो हमारे दम पर रास्ते बनाने होंगे, क्यों और उनसे उम्मीद लगना। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मुझे मदद करने के लिए आ जाओ, लेकिन हम जाते हैं क्योंकि हमें अपेक्षा रहती थी कि वो बाद में फिर हमें भी वही मदद करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसलिए हम हार जाते हैं। इसलिए हमारे मन में उसके प्रति नफरत पैदा होती है। कोई भी काम करने से पहले खुद के दम पर करना सीखो। वो आदमी पूरी तरह से हार चुका था। उसे बंदर की बातें समझ में नहीं आ रही थी। ये बंदर को पता चला। बंदर ने कहा, महाराज, शेर से कहने लगा, महाराज चलिए आप भी, और उस आदमी से भी कहने लगा, चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। बंदर के पास कुछ वस्तुएं थी। वो लोग चलने लगे। बंदर ने कहा, चले मेरी कुटिया की तरफ, मैं आपको खाना देता हूँ। तो सब लोग चलने लगे। वो आदमी चलते चलते थक रहा था। तभी बंदर ने उसके हाथ से एक वस्तु उसके हाथ में रख दी। उसने कहा, इस वस्तु को संभाल लेना, ये बहुत कीमती है। आदमी को लगा इस बंदर के पास क्या ही होगा, इसलिए उसने वो वस्तु अपने जेब में रख दी।
फिर आगे चलकर जाते हैं तो बहुत बंदर का घर बहुत दूर था। आगे चलते हैं तो फिर वो लोग थक जाते हैं, तो फिर बंदर अपने पास की दूसरी वस्तु उसके उसे फिर देता है। वो आदमी कहता है, ये बंदर क्या मूर्ख है क्या, वो कुछ भी मेरे हाथ में थमा कर आगे चलता जा रहा है। और उस आदमी ने फिर से अपने जेब में वो दूसरी वस्तु भी रख दी। आगे चलकर वो जाते हैं। वो आदमी पूरी तरह से थक चुका था। वो कहने लगा, बंदर मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। तब बंदर ने कहा, नहीं नहीं दोस्त, मेरे पास और एक चीज़ है, वो भी तुम्हें संभालनी होगी। वो आदमी अब बहुत ही गुस्से में था, लेकिन वो शांत हो गया। उसने फिर सोचा, चले क्या बात है, एक और वस्तु रख लेता हूँ, थोड़ी देर की तो बात है। इसलिए उसने बंदर के पास से वो वस्तु ली और फिर अपने जेब में रख दी। चलते जा रहे थे, बीच में उस आदमी ने बंदर से कहा, ए दोस्त, उन वस्तुओं में ऐसा है क्या जो तुमने मुझे दी है? बंदर चुपचाप चलता जा रहा था। वो उससे पलटकर जवाब नहीं दे रहा था। आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उससे जवाब नहीं दे रहा था, वो अकेला ही बड़बड़ा रहा था। वो सब लोग, शेर भी उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन शान से उसके पीछे चल रहा था। आगे जा रहे थे, लेकिन कुटिया दिखाई नहीं दे रही थी। आदमी फिर से बहुत थक गया और बहुत गुस्से में आ गया और बंदर से पूछने ही वाला था। तभी बंदर कहता है, दोस्त, क्या है ना, वो 3 जो चीज़ें मैंने तुम्हें दी है ना, वो बहुत कीमती है। तीनों में बहुत ही ऐसी वस्तुएं हैं जो आपकी पूरे जीवन में आप अगर खर्च भी करें ना, तो खर्च नहीं होगी। अब बंदर की कुटिया आ गई। बंदर ने उन सब लोगों को मतलब शेर और उस आदमी को अपनी कुटिया में लेकर चला गया। बंदर ने उन्हें पानी दे दिया और उसने उस आदमी को कहा कि यहाँ आराम कर दो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। शेर भी अपनी गुफा की तरफ चला गया। बंदर को मालूम था वो आदमी वहाँ से भागने वाला है, क्योंकि उसके मन में उन 3 चीज़ों के लिए लालच पैदा हो गई थी। जैसे ही बंदर बाहर जाता है तो आदमी सोचने लगता है, इन 3 चीज़ों में ऐसा क्या है जो बंदर कहता है कि अपने आगे की ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी। चलिए देख लेता हूँ। लेकिन फिर सोचता है कि यहाँ नहीं, अगर बंदर आ जाएगा तो बंदर मुझे ही मार कर शेर के पास लेकर चला जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, वहाँ से भागता है, दूर भागकर जाता है और वो 3 चीज़ें खोलकर देखता है। तो वो तीनों चीज़ों में कुछ नहीं था, वो तीनों चीज़ें खाली थी। आदमी को गुस्सा आया। उसने कहा कि ये बंदर पागल है क्या, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी बंदर वहाँ आता है और उसे कहता है, क्यों रे भाई, क्या हुआ, सब कुछ खाली है ना? ऐसे ही हमें खाली हाथ जाना है भगवान के पास, तो क्यों लालच करते हो, क्यों गुस्सा करते हो? मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली कि चलो तुम्हारी सहन शक्ति कितनी है, तुम गुस्सा हो रहे थे लेकिन तुमने मुझसे बात नहीं की। उस वक्त तुम्हारे मन में लालच पैदा हो गई, तो तुम वहाँ से भागकर यहाँ आ गए और तुम्हें लगा कि इस चीज़ों से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अब बताओ, दोष किस में है? दोष तुम्हारे अंदर ही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच पैदा हुई, तुम्हारे अंदर थकान, तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा हुआ, इसी वजह से तुम हार गए। इन 3 चीज़ों में तुम्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उनकी तरफ तुम्हारी नज़र ही अच्छी नहीं थी। अगर नज़र उठाकर देखते तो इन 3 चीज़ों में बहुत कुछ है। बंदर ने कहा, इन 3 चीज़ों में धैर्य, सहनशीलता और आत्मनिर्भर होने की शक्ति है, लेकिन तुमने देखी ही नहीं। देखो ना उनकी तरफ क्या है। तब उस आदमी को पता चलता है कि दोष हमारे अंदर ही है और हम औरों में ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें दुख होता है। बंदर कहता है, इसलिए कहता हूँ कि हमारे अंदर के उन गलत विचारों को मार दो, उन गलत भावनाओं को मार दो, उन गलत
गलत नज़रिए को मार दो, तभी तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। वो आदमी उससे माफ़ी माँगता है, फिर अपने घर चला जाता है और बहुत सुंदर जीवन जीने लगता है। चलिए दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे अंदर के दोष को अगर हम मार देंगे, तो हम हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी पाएँगे। दुःख, दर्द, परेशानी, तिरस्कार, घटिया सोच, घटिया नज़र हमारे अंदर है, औरों में नहीं दोस्तों। इसलिए खुद को बदलो और खुद का जीवन सफल कर दो। धन्यवाद। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। धन्यवाद।